आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसयू सर पर। तो आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर भी हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। क्या होती है, देखो जानना है हमें किसको, प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन विधि यानी सबस्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, सबस्टिट्यूशन मेथड। ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, देखो इसमें हमें दो एक चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे होंगे, यानी वन वेरिएबल टू इक्वेशंस गिवन होंगी। और उनमें हमें करना क्या है कि एक समीकरण में से दूसरे समीकरण में मान रखना होता है। कि जहाँ कहीं भी, जैसे हमारे पास दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4। तो एक समीकरण में से हम x या फिर y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में हम रख देंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो जो भी आएगा उसके अपोजिट समीकरण में हम रख देंगे। अगर एक से निकाल रहे हैं x या y का मान तो समीकरण 2 में रखेंगे, दो से निकाल रहे हैं तो फिर 1 में रखेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। और पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। क्लियर। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम समीकरण 2 से अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 4 प्लस वाई, क्योंकि हमने इसको पक्षांतर कर दिया, y को क्या किया है, पक्षांतर कर देंगे। तो x का मान आ गया 4 प्लस वाई। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। चलो रख दो। x का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 14, यानी 4 प्लस 2y बराबर 14। यानी कि 2y बराबर कितना हो गया, 14 माइनस 4 10 होगा। क्योंकि 4 को पक्षांतर करेंगे, 14 माइनस 4 हो जाएगा 10। और 2 से इसको काट देंगे तो y का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा 5। और अगर y का जगह हम इसमें यहाँ रख देंगे, जब x का मान निकालना है हमें तो इसमें हम y का मान रख देंगे। तो x का मान कितना आएगा, 4 प्लस 5 यानी कि 9। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 निकल कर आ जाएगा। समझ में आया। करना क्या है कि जो समीकरण दे रखे हैं उनमें एक समीकरण में से, या तो एक में से या दो में से x या y का मान निकाल लिया, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं। वहां से एक वैल्यू निकल के आएगी, उसको इस मान में रख देते हैं। यहाँ से हमें x और y दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, बी एस माइनस टी बराबर 3। एस माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है एस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। ये हमें दो समीकरण दे रखे हैं और इन दोनों समीकरण की हेल्प से इसको हमें सॉल्व करना है, यानी एस और टी के मान हमें निकाल कर लाने हैं। चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो क्या मान लिया हमने, समीकरण 1 मान लिया है। अगर हम इसमें से s का मान निकालें, किसका मान निकालें, s का, तो कितना आएगा, t प्लस 3 या 3 प्लस टी, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब ये आपको देखना है कि किस समीकरण में से हम आसानी से s या t का मान निकाल सकते हैं। क्लियर। जहां आपको आसान लगे उसमें से निकाल सकते हो। अब इसमें हम पुट करेंगे, उससे पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6। अब यहाँ देखो 6 का इधर गुणा कर देंगे, 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36। अब s का मान यहाँ रख दो, 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36।
2t प्लस 6 बराबर प्लस 3t, क्योंकि 2 से इन दोनों में गुणा कर दिया, t में 2t हो जाएगा और 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 3t बराबर कितना हो गया 36। 2t और 3t हो गया 5t, और जब 6 को इधर माइनस कर देंगे 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 30, और अगर 5 से इसमें भाग लाएंगे तो t का मान यहाँ से आ गया कितना 6, t का मान कितना आ गया 6। अब चाहिए हमें s का मान, तो यहाँ रख देंगे s बराबर t का मान 6 और प्लस 3, तो s बराबर कितना आ जाएगा 9 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, s का मान कितना आएगा 9 आएगा और t का मान 6 निकल कर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो इसी में थर्ड पार्ट है सी। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। एक समीकरण, दो समीकरण। क्या दोनों समीकरणों में आपको कुछ एक सिमिलरिटी नजर आ रही है, यानी समानताएं नजर आ रही हैं? और एक बात आपको मैं कॉमन बता देता हूँ कि अगर दो समीकरण एक जैसे दिख रहे हैं आपको, तो उनका हल संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक ही समीकरण में से दो वेरिएबल के मान निकालना, यानी दो वेरिएबल मतलब चर पदों के मान निकालना संभव ही नहीं होता। ठीक, तो देखो ये समीकरण भी देखो सेम है, या तो इसमें आप 3 से गुणा कर दो तो 9x माइनस 3y बराबर 9 हो जाएगा, यानी दोनों समीकरण क्या हैं एक ही हैं, तो इनके हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। अब रीजन क्या है, कारण क्या है क्यों संभव नहीं है? क्योंकि दोनों के दोनों समीकरण एक ही है, और एक ही समीकरण में से दो चरों के मान निकालना संभव नहीं होता है। चलो भाई इसका डी पार्ट भी सॉल्व करते हैं हम। देखो डी पार्ट में क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब करना क्या है सॉरी, देखो मेनली अब हमें करना क्या होगा इसमें, उसके लिए पहले देखो पॉइंटों में बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम रहती है, तो पहले हमें पॉइंट को ही खत्म कर देना है। अगर हम दोनों साइड में इसमें 10 से गुणा कर दें, इस समीकरण में भी और इस समीकरण में भी, चलो 10 से गुणा करेंगे तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। रीजन क्या रहा था कि 10 से भाई हमने इसमें गुणा कर दिया, ये समीकरण एक मिल गया, इसमें भी 10 से हम गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक, इस समीकरण में से हम x का मान निकालेते हैं, तो 4x पहले 5y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 23 माइनस 5y हो जाएगा, अब 4 का लगा देंगे भाग, x बराबर 23 माइनस 5y बट्टे में कितना आएगा 4, बट्टे में कितना रहेगा 4 रहेगा, तो ये किसका मान आ गया x का। अब इस मान को समीकरण एक में रख देंगे, रखो 2x की जगह पर 23 माइनस 5y बट्टे 4 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। देखो इस 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार 2 बार। अब इसको 2 का ले लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नंबर नहीं बचा है, बट्टे में 2 है, 2 से 3 में गुणा कर देंगे और 13 में भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 23 माइनस 5y प्लस 3 दूनी 6y बराबर 26। देखो यहाँ कितना बचा 23 तो है, माइनस 5 प्लस से यानी प्लस का y बचा बराबर 26। अब 23 को इधर पक्षांतर कर देंगे वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 26 में से 23 को माइनस करोगे तो आएगा 3, यानी y का मान कितना आ गया 3। अब इस जगह पर y का मान आप 3 रख दो, x बराबर 23 माइनस 5 गुणा 3 बटा 4, x बराबर 23 माइनस 5 दिया 15 बट्टे 4, और 23 में से 15 जाएगा तो बचेगा 8, यानी 8 बट्टे 4, 4 से कट जाएगा ये 2 बार,
x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, ई वाला क्या है। अब ई वाला देखेंगे तो √2x प्लस √3y बराबर 0। क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा है √3x माइनस √8, √3x माइनस रूट में 8y बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, इसको पक्षांतर करोगे तो √3x बराबर प्लस का √8y, क्योंकि 0 में कोई संख्या जोड़ दो तो हमेशा वही संख्या रहती है। क्लियर है? चलो, अगर x का मान निकालेंगे तो रूट में 8 बट्टे रूट में 3y, तो x का मान y के पदों में आ गया। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो √2 x की जगह पे कितना आएगा, √8 बट्टे √3y प्लस √3y बराबर 0। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन क्या है, y, तो y को हमने कॉमन लिया और यहाँ पे बचा क्या, √2 गुणा √8 करेंगे तो हो जाएगा 16 अंडरूट में, और 16 का वर्गमूल होता है 4 बट्टे √3 प्लस √3 बराबर होगा 0। और अगर इसको हम भाग में पहुंचाएंगे, 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो 0, y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 0, क्यों, क्योंकि इस संख्या का हमने 0 में भाग लगा दिया है। किस लिए लगाया है, क्योंकि y का मान हमें निकालना है। अब y का मान कहाँ रख देंगे, इसमें। तो यहाँ पे जब किसी संख्या में अगर 0 से आप गुणा करोगे तो कितना आता है, वो भी 0 ही आता है। तो यहाँ x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, चलिए इसका f और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या है कि 3x अपॉन 2y, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। एक समीकरण तो ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, x बट्टे 3 प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 13/6। तो देखो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लें। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। इसका इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 9x माइनस 2×5 10y बराबर 6, सॉरी 2 है। और इसको अगर हम 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 12। अब इस समीकरण को एक न मान के इसको सॉल्व करने के बाद जो आया है उसको एक मानेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 6। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 से 6 को काट दिया तो आया 2x प्लस 3y बराबर 13। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसमें से अगर x का मान निकालें तो अब तो आप सीख गए होंगे x का मान निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे। इसको 13 में से 3y को माइनस किया और जो 2 गुणा में था उसको किस में पहुंचा देंगे, हम भाग में पहुंचा देंगे। ठीक है, x का मान 13 माइनस 3y बट्टे 2। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। क्या है, 9x की जगह पर 13 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 10y बराबर है 12। तो देखो 2 से तो 9 कट नहीं रहा है, 2 का इन सब में गुणा कर देंगे और 9 का इसमें गुणा कर देंगे। कर दो, 13 9 कितने होते हैं, 117 माइनस 9 तिया 27y माइनस 10 दूनी 20y बराबर 12 दूनी 24। ये 117 माइनस ये हो जाएगा 47y बराबर 24। अब इस 47 को इधर पहुंचा देंगे और 24 को इधर माइनस कर देंगे। तो 117 माइनस 24 बराबर 43y। इसको माइनस कर दो, 7 में से, सही है क्या, सही है ना।
13 माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो 13 नंबर 27 सही है। 47 वाई हो गया, 24 हो गया। ठीक, चलो अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 3। ये बचेगा कितना? 9 बराबर 47 वाई। तो क्या इससे कट रहा है? कट तो नहीं रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन को पहले। 3x/2 माइनस 5y/3। ओहो, यहाँ प्लस था प्लस ही है, सही है एकदम सही है। 13 - 3y/2 आएगा, x का मान ये आ गया 13 - 3y/2। यहाँ पर 10y, 10y कहाँ है? ये रहा। ठीक, 117, 9×3 = 27, 10×2 = 20, 12×2 = 24। ठीक, अब फिर गलती कहाँ हो रही है? साइन वगैरह क्वेश्चन में मिस्टेक, क्वेश्चन को चेक करते हैं एक बार। x/3 y/2 बराबर 13/6। 3x/2 माइनस, अच्छा इक्वल्स टू में -2, इसमें -2 लगा हुआ है बट दिखा नहीं है। सही है। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है तो ये -12 हो जाएगा। यहाँ -12 ये माइनस का 24 हो गया। यहाँ के ये प्लस हो जाएगा तो 24 और 117 कितना हो जाएगा? 7×4 = 11, 1 2 3 4, 141। अब 47 से इसको काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y का मान कितना रहेगा? 3। अब y का मान कहाँ रख दोगे? इस वाले वैल्यू में रखो। x बराबर 13 - 3 × 3/2 यानी कि 13 - 9/2 यानी 4/2। x का मान कितना आ गया? x का मान 2 आएगा और y का मान कितना आएगा? 3 रहेगा। ठीक, मिस्टेक क्या हुआ कि वहाँ छोटा सा माइनस चिन्ह था, वो दिख नहीं पाया था मुझे। ठीक, यहाँ पे माइनस का सा साइन और डिक्टो सेम ही है, उसमें कोई वो नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करेंगे और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम इसको। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी कि इसमें हमें वैल्यू रखनी है, m का मान निकालना है। तो पहले हमें समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण क्या है हमारे पास? 2x + 3y, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक, 2x - 4y - 24 बराबर 24 बराबर है। ठीक है, तो अब इसको हम x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा? -24। इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4y/2 रहेगा और 2 से इसको काट दो, कट रहा है ना, तो कॉमन लेके काट दो, कितना आएगा? -12 और ये प्लस के 2y। तो x का मान कितना आया? -12 + 2y आ गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो 2 × x का मान कितना है? -12 + 2y बराबर, सॉरी यहाँ प्लस का 3 और रह गया, प्लस का 3y है बराबर 11 है। तो इसका गुणा कर दो, 12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4y प्लस के 3y बराबर 11। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो गया 7y बराबर 11 + 24 कितना हो गया? 7y बराबर 35। कितना हो गया? 7y बराबर 35।
तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, y का मान आ जाएगा 5। y का मान कितना रहेगा 5। अब इस y के मान को हम इस जगह पे पुट कर देंगे, तो x का मान कितना आएगा -12 प्लस 2 इंटू 5। x का मान आ गया -12 प्लस 10, यानी x का मान आ गया -2। अब हमने क्या किया, x और y का मान विलोपन विधि से निकाल लिया है। अब पूछा है m का मान, तो m का मान निकालने के लिए y बराबर mx प्लस 3 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। किसमें, y बराबर mx प्लस 3 में हम ये मान रख देंगे। तो y का मान कितना है 5 बराबर m का मान पता नहीं है इंटू x का मान -2 प्लस 3। पहले 3 को पक्षांतर करेंगे, तो 5 - 3 बराबर m गुणा -2। यहाँ 2 बचेगा बराबर, और इस 2 से इसमें भाग लगा देंगे -2 से। तो m का मान कितना आ गया यहाँ से -1। m का मान कितना आएगा -1 निकल कर आ जाएगा। आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।